26 जून 1988 रात का समय। पाकिस्तान के लाहौर शहर की तंग और अंधेरी गलियों में एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी साधारण रात का हिस्सा नहीं था। हवा में नमी थी और हर कोना जैसे किसी अनजाने रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठा था। इसी अंधेरे के बीच एक व्यक्ति भीड़ में घुल मिलकर चल रहा था। उसका चेहरा साधारण था, कपड़े आम थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सतर्कता थी, जैसे वो हर हरकत को पढ़ रहा हो। वो व्यक्ति था अजीत डोवाल, जो उस समय अपनी पहचान को पूरी तरह छिपाकर दुश्मन के इलाके के बीचों बीच मौजूद था। ये मिशन केवल जानकारी जुटाने का नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी खामोश जंग का हिस्सा था जिसमें हर कदम मौत की और करीब ले जाता था। आसपास खड़े लोग सामान्य दिखते थे, लेकिन उनके चेहरों के पीछे छिपे इरादे खतरनाक थे। हर गली में शक था, हर नजर में खतरा था और हर आवाज एक संभावित संकेत हो सकती थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अपने हर कदम को बेहद सोच समझ कर रखता हुआ, जैसी एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। दिन बीतते गए और ये अंडा कवर खेल और भी गहरा होता चला गया। उसने अपने आप को उस दुनिया में इस तरह ढाल लिया था कि कोई भी उसकी असली पहचान का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसकी बोली, उसका पहनावा, उसका व्यवहार, सब कुछ इतना सटीक था कि वो दुश्मनों के बीच रहते हुए भी उनका हिस्सा लगने लगा था। लेकिन इस नकली पहचान के पीछे एक असली मकसद था, एक ऐसा मकसद जो केवल जानकारी इकट्ठा करने से कहीं बड़ा था। उसने उन लोगों के बीच अपनी जगह बना ली जिन पर सबसे ज्यादा शक था। वो उनकी बातों को सुनता, उनके इशारों को समझता और हर छोटी जानकारी को अपने दिमाग में दर्ज करता जाता। ये एक ऐसा खेल था जहां शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती थीं और जहां हर मुस्कान के पीछे एक शक छिपा होता था। कई बार ऐसे पल भी आए जब उसकी पहचान उजागर होने का खतरा इतना करीब आ गया कि सांसें थम सी गईं। लेकिन हर बार वो खुद को संभालता और स्थिति को अपने पक्ष में एक मोड़ लेता। रात जब शहर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, उसे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने इस पूरे मिशन की दिशा बदल दी। ये केवल एक सूचना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुराग था जो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। अब उसके पास समय बहुत कम था और हर निर्णय पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था। उसे न केवल इस जानकारी को सही जगह तक पहुंचाना था, बल्कि खुद को भी सुरक्षित बाहर निकालना था। वो तेजी से लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ा, हर कदम पर खतरे को महसूस करते हुए। शहर की गलियां पहले से ज्यादा संकरी और अंधेरी लग रही थीं, जैसे वे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। उसके चारों ओर मौजूद लोग अब उसे सामान्य नहीं लग रहे थे। हर चेहरा एक संभावित खतरा बन चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने इस जोखिम को पहले ही स्वीकार कर लिया हो। अंततः वो उस बिंदु तक पहुंच गया जहां से वापस लौटना ही एकमात्र विकल्प था। उसने अपनी सारी जानकारी को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया और खुद को उस जाल से बाहर निकालने की कोशिश की जिसमें वो इतने समय से फंसा हुआ था। ये केवल एक मिशन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोश जीत थी जिसके बारे में दुनिया कभी खुलकर नहीं जान पाती। समय बीतता गया और ये कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं छिप गई, लेकिन इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। ये केवल एक व्यक्ति की बहादुरी की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस अदृश्य युद्ध का हिस्सा थी जो देशों के बीच बिना किसी शोर के लड़ा जाता है। अजीत डोवाल जैसे लोग उस युद्ध के सच्चे योद्धा होते हैं, जिनकी पहचान छिपी रहती है, लेकिन जिनका योगदान इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। रात के उस गहरे सन्नाटे के बाद भी ये कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से उस अदृश्य युद्ध का असली विस्तार शुरू होता है। वर्षों तक अंधेरे में रहकर जो अनुभव इकट्ठा किए गए थे, उन्होंने एक ऐसे सोच और रणनीति को जन्म दिया जो आने वाले समय में कई बड़े फैसलों की नींव बनने वाली थी। अजीत डोवाल ने उस दौर में केवल एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि दुश्मन के दिमाग को समझने की कला को अपने भीतर उतार लिया था।
और यही समझ आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बन गई। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन खतरे का स्वरूप और भी जटिल होता चला गया। अब ये लड़ाई केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि ये देश के भीतर तक पहुंच चुकी थी। शहरों की भीड़, बाजारों की हलचल और आम जिंदगी के बीच छिपे हुए खतरे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इसी बदलते परिदृश्य में एक ऐसा समय आया जब देश को फिर से उसी ठंडी और सटीक सोच की जरूरत थी, जो बिना शोर किए बड़े से बड़े इस दौर में हर फैसला केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि एक जोखिम भरा कदम होता था, जहां एक छोटी सी गलती भी भारी नुकसान में बदल सकती थी। हर सूचना को कई स्तरों पर परखा जाता, हर योजना को बार बार बदला जाता और हर ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया जाता कि उसकी भनक तक बाहर न जाए। ये एक ऐसा खेल था जहां जीत का कोई जश्न नहीं होता और हार की कोई गुंजाइश नहीं होती। धीरे धीरे वो समय भी आया जब इन खामोश तैयारियों ने असली रूप लेना शुरू किया। कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि ये युद्ध केवल सहने का नहीं, बल्कि जवाब देने का भी है। इन फैसलों के पीछे वही अनुभव, वही धैर्य और वही गहरी समझ थी जो वर्षों पहले अंधेरी गलियों में सीखी गई थी। हर कदम सोचा समझा था, हर दिशा पहले से तय थी और हर परिणाम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा गया था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, और वो थी इस पूरे युद्ध की खामोशी। बाहर की दुनिया में सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसका असर दूर तक महसूस किया जा सकता था। ये केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दिमाग, धैर्य और समय की लड़ाई थी, जहां जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा शांत रहकर सबसे सटीक वार करता है। आज भी जब इन घटनाओं को पीछे मुड़कर देखा जाता है, तो ये साफ समझ में आता है कि कुछ लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती, वे केवल अपना रूप बदल लेती हैं। अजीत डोभाल जैसे लोग उन लड़ाइयों के साए में काम करते हैं, जहां न कोई पहचान होती है, न कोई श्रेय, केवल एक लक्ष्य होता है, देश की सुरक्षा। उनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हर उस पल में मौजूद होता है जब एक देश सुरक्षित महसूस करता है।